जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, उसी तरीके से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो सरकार गिर जाएगी। असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, सरकार गिरेगी। डिफरेंस है दोनों में। तो जिस तरीके से वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डुबा सकते हो, खत्म कर सकते हो, वैसे ही यहां पर भी जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, वैसे ही सेंट्रल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां तक बात की जाए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट सेंटर में एंड दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर स्टेट में। मतलब क्या कि अगर सीएम गवर्नर को बोलते हैं इस मिनिस्टर को रिजाइन करवाओ, तो वो निकाल देंगे उनको। जनरली स्पीकिंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट बंदे खुद ही रिजाइन कर देते हैं। सीएम बोलता है रिजाइन करो, रिजाइन कर देते हैं। अदरवाइज चाहें तो गवर्नर से निकलवा सकते हैं। इतनी बेइज्जती कोई करवाता नहीं, अपनी साइन रिजाइन खुद ही कर देता है। तो अगर सवाल आए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, लिख दीजिए। इस सवाल पूछने की असेंबली डिसॉल्व होना क्या होता है और गवर्नमेंट का गिरना क्या होता है। तो असेंबली है, असेंबली में ही इसके मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और असेंबली है। असेंबली बोल लो, पार्लियामेंट बोल लो, लोकसभा बोल लो, ये लोकसभा है, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या फिर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अगर तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी मेजॉरिटी नहीं रही लोकसभा में या फिर असेंबली में, यानी 50% स्ट्रेंथ से ज्यादा लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उनको गिराया जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म। अब नया बंदा सीएम बनेगा, मिनिस्टर्स खत्म हो जाएंगे, अब नए सीएम नए सीओएम ढूंढा जाएगा। असेंबली का डिसॉल्व होने का मतलब है कि अब इलेक्शन ही नए होंगे, और ये डिसॉल्व हो सकती है तब दो सिचुएशन पे, या तो सीएम रिकमेंड करे गवर्नर को कि डिसॉल्व करो, दोबारा सिलेक्शन करते हैं, या फिर गवर्नर को लगे कि बड़ी कोशिश की लेकिन कोई गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा, किसी भी एक पार्टी या कोलिशन की इतनी मेजॉरिटी नहीं आ रही कि गवर्नमेंट बना पाए, तो दोबारा इलेक्शन करवाओ, डिसॉल्व। भाई असेंबली डिसॉल्व होने के मतलब नहीं आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करो, तब भी बिना असेंबली डिसॉल्व हुए आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा चूज करना पड़ेगा, क्लेम करनी पड़ी गवर्नमेंट। बिहार में नहीं देखा आपने क्या चलता रहता है, पलटू राम, कभी इसके साथ उसकी गवर्नमेंट, कभी इसके साथ इसकी गवर्नमेंट, फिर इसके साथ उसकी गवर्नमेंट। फिर क्या नाम है, तेजस्वी यादव, उसने बड़ी जबरदस्त स्पीच की थी कि आप कहे ही नहीं हमको, हमसे बात तो करते, हम कहे आपको कुछ। चलिए यादें ताजा रहेंगी। बहुत जबरदस्त बंदा है वो, बहुत लंबी रेस से घोड़ा तेजस्वी यादव, बहुत पूरा लालू प्रसाद यादव की है। और दूसरा उसका ब्रदर है, क्या नाम है, तेज प्रसाद यादव। वो नहीं, पढ़े लिखने की बात ही नहीं है यार। आपको पता है, वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम बिहार, ही सेज, अगर आप लालू प्रसाद यादव को अकेले में मिलोगे ना, वो ऐसी जबरदस्त इंग्लिश बोलता है ना, जो आपको अपने आप को गांव का दिखाता है, उसका अपील लोगों के लिए है। समझ नहीं रहे हो आप, वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, लेकिन वो जब सुनते हो आप, उसको लगता है ना कि ये कुछ ठेठ अनपढ़ गवाह टाइप है। वो जानबूझकर वैसा प्रिटेंड करते हैं। और एनीवे, एजुकेटेड इज डिफरेंट, लिटरेट इज डिफरेंट। एक बंदे को एबीसीडी नहीं आता हो, लेकिन वो एजुकेटेड हो सकता है, बहुत खतरनाक, उसको दुनिया का बड़ा जबरदस्त नॉलेज हो सकता है। तो इट्स मोर अबाउट मैच्योरिटी लेवल। गवर्नर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है स्टेट की पॉलिटिक्स पे नजर रखने के लिए, और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स को एक पोस्टिंग देने के लिए जिससे वो खुश रहें, पार्टी में डिसेंट क्रिएट ना करें। मनोज सिन्हा वाज सपोज्ड टू बी द सीएम ऑफ यूपी बिफोर योगी आदित्यनाथ का नाम आया, पूरा कंफर्म हो गया था उनका नाम। लास्ट मोमेंट पे किसी आरएसएस के बड़े लीडर ने नुक्स निकाला कि नहीं, हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए, तो फिर उनको एज अ कंपनसेटरी अवार्ड दिया गया, जाओ आप गवर्नर बनो जेएंडके। अदरवाइज इतने बड़े लीडर हैं, इतना बड़ा वो है, तो डिसेंट क्रिएट हो सकता है ना, पार्टी के डिवाइड हो सकते थे, 4 एमएलए इस तरफ, 10 एमएलए उस तरफ, 15 एमएलए उस तरफ चले जाते, तो पार्टी बन नहीं पाती। तो वो ऐसे करते हैं, गवर्नर पोस्टिंग वैसे होती है। ऐसे लोगों को दो जिनको आपको प्लीज करना है कि यार अगर ये खाली बैठे रहे तो इन्हें कुछ मसला ही बनाना है।